कौन सा खास तोहफा देती हो? हम लेकर आए हैं अपने साथ। रियली? इस वक्त हमारे और आपके बीच में। क्या मतलब? हमारी और आपकी मोहब्बत की निशानी बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाली है। नाज़रीन, तुम जिमल के साथ कंफर्टेबल तो हो ना? बहुत शुक्रिया अनीशा। जिमल इतनी अच्छी मैं बता नहीं सकती। इतनी लविंग है, इतनी केयरिंग है। थैंक यू। जानती हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें इसके पास भेजा है। इसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। नाज़रीन, अब तुमने क्या सोचा है? बस मैं और बासित जल्दी शादी करने वाले हैं। क्या ये वही बासित है ना जो हमें पिक करने आता था? हाँ, वही है। कहीं तुमने उसकी वजह से तो अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं ली है? अरे नहीं, वो तो बहुत घटिया इंसान था। तो वाइफों के पास जाने वाला था वो। उसने मुझे इतनी अज़ियत दी, मुझे छूना तक पसंद नहीं किया उसने। ओह, दैट्स रियली बैड। चलो, तुम अपना ख्याल रखना, मैं फिर बात करती हूँ। ओके, ठीक है, बाय। आंटी आप? हाँ, मैं ज़रा मार्केट तक जा रही थी तो मैंने कहा तुमसे पूछ लूँ अगर कुछ मंगाना हो। नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वो तुम्हारे हॉस्टल रूम्स कब तक रेनोवेट हो जाएंगे? बस कुछ दिनों में हो जाएंगे। कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। क्यों? हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए। औलाद मर्द और औरत की मर्जी से पैदा होती है। मगर अगर औलाद मिल जाए तो उसे कत्ल करने का किसी को हक नहीं है। ठीक है, तो फैसला तुम्हें करना है। मैं या वो, जो है भी या नहीं, किसे पता। क्या मतलब? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। मामा बस आप बताएं मुझे, कॉलेज के इतने सारे असाइनमेंट्स मिले हैं, कहाँ से शुरू करूँ? आप मुझे हेल्प करेंगी? मैं तो पढ़ चुकी जितना पढ़ना था मैंने। अच्छा, वैसे एक बात बताओ जी। तुम्हारे ये जो कॉलेज के हॉस्टल्स हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट हो रही है? क्यों? नहीं, वो नाज़रीन कब तक रहेगी यहाँ पर? क्यों मामा, आपको उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा? मेहमान है हमारी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जमल, मुझे ये लड़की कुछ अजीब सस्पिशियस सी लग रही है। क्यों? क्या मतलब? बेटे, मैंने उसको फोन पे बात करते हुए सुना था, कुछ अजीब मशकूक सी बातें कर रही थी, जिससे मुझे ये तो आइडिया हो गया कि ये तुम्हारी कॉलेज फेलो नहीं है, कोई और है ये। जमल, प्लीज मुझे सच सच बता दो कि असल मामला क्या है, मुझसे मत छुपा। बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदे इश्क दा गुंजल
खोलते सही। तेनू मिट्टी विच ना रोल देवे, दो प्यार दे बोल बोलते सही। सुख घट ते दुख हजार मिलन, कदे इश्क दी तकड़ी तोलते सही। तेरी हसदी अख भी भिज जावे, कदे सानू अंदरों फोलते सही। तेरे प्यार विच जिंद रोल देवां, तू समझ मैनू अनमोल ते सही। बस नहीं, मैं बासित को माफ नहीं कर सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। अगर कोई परेशानी है तो यू कैन शेयर इट। सिमू, शायद मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तुमने मामा की सारी बातें सुन ली, लेकिन वो भी ठीक कह रही हैं। मैं कब तक यहाँ रहूंगी? मैंने बासित से बात की थी, वो कह रहे थे कि वो शादी थोड़ी लेट करना चाहते हैं। तुम्हें सर बासित की मोहब्बत पे पूरा एतबार है? हाँ, मैं आंखें बंद करके उनकी मोहब्बत पे एतबार कर सकती हूँ। लड़कियों का यही एतबार उन्हें अक्सर धोखा देता है। क्या मतलब? क्या तुम भी किसी पे एतबार करती थी? शायद इतनी ही मोहब्बत, और ऐसे ही अंधे एतबार करती थी। उसने मुझे बेएतबार बना दिया। बहुत बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। नहीं, बासित ऐसा नहीं है। उसके लिए सिर्फ मैं और मेरी मोहब्बत है। वो कभी भी अपनी राह नहीं बदलेगा, मुझे कभी बेएतबार नहीं करेगा। खुदा करे तुम्हारी ये मोहब्बत और एतबार हमेशा कायम रहे। आमीन। तुम यहाँ इस वक्त? देखिए, अब जाइए यहाँ से। शामू, मैं इस वक्त बहुत टूटी हुई हूँ। तू तो ना धुतकार। आ जाओ। बैठ। रानी, गॉड से बोल देना क्या बात है। क्या कोई बाप इतना जालिम भी हो सकता है कि अपने ही बच्चे को मार डालने का कहे? अच्छा, मां बनने वाली है तू।
आशीष अली को ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या कहता है वो? कहता है कि मैं फैसला करूं, मुझे चुनना पड़ेगा, क्या उसे या अपने बच्चे को। देखा तूने कितना घटिया इंसान है ये? लानत। उसने आज तक तुझे बीवी नहीं समझा है रानी। तू उसके लिए दिल बहलाने वाली एक तवाइफ है, बीवी नहीं बन सकी तू रानी। शिमी, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। हाँ तो मत मारना। अल्लाह माफ करे, तू क्यों मारे अपनी मासूम जान को? हो जा खड़ी, डट के उसके सामने खड़ी हो जा, मुकाबला कर उसका। ये जो मर्द लोग होते हैं ना, ये जो कमजोर मर्द होते हैं, अगर बीवी बेचारी थोड़ी सी कमजोर पड़े तो यूं ही दबाते हैं उन्हें। आया पड़ा बच्चा मारते। देख रहा नहीं, ये सब कुछ तो अब तेरे हाथ है ना, फैसला तो तेरा होगा ना। एक मेरी जान फैसला कर लेगी, तुझे ये बच्चा चाहिए या वो घटिया बेवफा शख्स। अच्छा मेरी जान, रो तो मत। रोते नहीं है ना? रोते नहीं है? हाँ, रोना क्यों? रीना, 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 शाजिया, रीना बेगम का साहब वो तो आधी रात को ही कहीं बाहर चली गई थी। कुछ बता कर नहीं गई? कहाँ गई है? नहीं साहब, कुछ बताकर तो नहीं गई। ठीक है। क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों आज? नहीं, बस ऐसी। तुम्हें पता है, जब तुम इतनी खामोश हो जाती हो ना, तो तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारे अंदर का दुख साफ दिखाई देने लगता है। क्या मतलब? मतलब लगता है निकाह टूटने का दर्द अभी भी बाकी। Forget about this man। मैं भूल चुकी हूँ इन सब बातों के बारे में, और अपने आप को समझा भी चुकी हूँ कि शादी कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिसको जबरदस्ती बांधा जाए। लेकिन तुम इतनी अपसेट क्यों हो? कहीं शहीर की वजह से? तुम कहना क्या चाह रहे हो? देखो यार, शहीद बहुत पॉजिटिव और डोमिनेटिंग इंसान है। हो सकता है कि फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसे बहुत गुरूर हो। मुझे तो लगता है कि वो सोचता है कि जो चीज उसे अच्छी लग जाए तो वो उसको मिल जाएगी। देखो जिमिल, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उस दिन जब तुम दोनों यहाँ पर एक साथ बात कर रहे थे तो मैं भी यहाँ पर मौजूद था। ना चाहते हुए मैंने तुम दोनों की बात सुनी, लेकिन अगर वो इस तरह सोच रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। उसको इस तरह की फजूल सोच रखनी ही नहीं चाहिए। अरे यार, ऐसी फजूल बातें तो कोई भी सोच सकता है। दिल तो सबके पास होता है ना। तुम ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, सोचना भी मत वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। हाँ, वो अगर मेरे बस में ना हो तो। इंसान के बस में हर चीज होती है, अगर उसको अपनी सोच पर काबू हो तो। क्यों भाई, इंसान के बस में सब कुछ होता है यार। सब कुछ होता है यार। सीरियसली दिख रहा है मुझे। ये मैंने, ओए नहीं करो, करो इसे। रीना, अरे क्या हुआ? क्या साहब आ गया? रीना, क्यों चीख रही हो? रीना, बताओ रीना को कहाँ छुपा के रखा है? मैं जानता हूँ वो यहीं है।
आप मेरी बात सुने, खुदा की कसम वो यहाँ नहीं है। चमन बेगम, आपने मेरा अच्छा रूप देखा है, मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपको अपना बुरा रूप भी दिखाऊं। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो वाकई यहाँ नहीं है, और वो जब से यहाँ से गई है ना, हमारा तो कोई राब्ता ही नहीं है उनसे। आपका क्या कोई झगड़ा हुआ है उनसे? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करें। नहीं, आप सारा कोठा देख लें, अपनी पूरी तसल्ली कर लें। वो तो मैं देख ही लूंगा। रीना, रीना। चमन बेगम, ये क्या हो रहा है? नवाजिश अली की इतनी जरूरत के इस कोठे की तलाशी ले रहे हैं। लगता है शायद रीना बेगम इन्हें छोड़कर चली गई है, तभी बुलाए फिर रहे। चमन बेगम, ये कोठे पर शोर कैसा है? रीना, रीना। अरे आपकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? और आप जिसके लिए यहाँ आते थे ना, वो अब इस कोठे से जा चुकी है। वो मेरे पास भी नहीं है, और ना ही वो अब दोबारा यहाँ आने की हिम्मत करेंगी। इस कोठे के दरवाजे उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और आपने भी यहाँ दोबारा कदम रखने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या आप मुझे जानती नहीं है? अरे आप जैसे मर्द को एक तवाइफ ही बेहतर जान सकती है। हम रीना बेगम नहीं है जिनकी आंखों में आपने बहुत आसानी से धूल झोंकी, और ना ही हम निगार बेगम हैं। हम आपको अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। आप बस जाइए यहाँ से, और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत कीजिएगा। देख लूंगा तुम सबको। जाइए जाइए, सबको देख लूंगा मैं, देख लूंगा मैं, देख लूंगा। चमन बेगम, नीचे की कुंडी लगवाएं। पता नहीं कौन कौन मुंह उठा के आ जाता है। चलो जाओ तुम लोग कमरे में। अपने हाथ से दिल्ली नाश्ता बनाया मैंने। तूने तकलीफ क्यों की? खुद बना लेती ना। मैं तकलीफ कैसी? तू मेहमान है मेरी, तुझे बोलता कि जाके किचन में काम कर। और सुन, तू कहीं मत जाना, यहाँ रहना आराम से मेरे पास। मैं तुझ पे बोझ थोड़ी बन सकती। तू मुझ पे कैसे बोझ बन सकती है रानी? मेरा मतलब है तो मेरी दोस्त है ना? दोस्त दोस्तों पे बोझ नहीं होते हैं। दोस्त कहा है ना, इतवार कर, नाश्ता कर। अरे सामू सुन, तू बहुत अच्छा दोस्त है और नाज है मुझे तेरी दोस्ती पे। चल, तेरी नजर तो पड़ी मुझ पे, दोस्त समझ गई सही। बार बार जितलाया ना कर, बहुत अच्छा इंसान है तू। चल, मुझे पार्लर जाना है। और हाँ सुन, तुझे कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी, बस मुझे फोन कर। चलता हूं, ख्याल रखना, अपना नाश्ता कर ले। जी, आप लोग कौन? मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ। अभी और इसी वक्त तुम्हें फ्लैट खाली करना है। नहीं नहीं, यहाँ तो शिमी रहता है। लेकिन मालिक तो मैं हूँ। सारा सामान उठाओ, बाहर फेंको। क्या कर रहे हैं? एक सेकंड एक सेकंड, अरे ऐसा ना कीजिए भाई साहब, शिमी को तो घर आ जाने दीजिए। बीबी, मैंने आपसे कहा है ना, आप बाहर निकले, हमने लोग लगाना है सर।
शामू फोन उठा। फोन उठा शामू। आगे से वापस मोड़े गाड़ी, वापस मोड़े। जिबल ने आज तक मेरी मोहब्बत का ठीक तरह से जवाब नहीं दिया। वो हमेशा कुछ कहते कहते रुक जाती है, मगर अरसलान के साथ वो बहुत फ्रैंक रहती है। इतना खुश मैंने उसको कभी नहीं देखा। हाय शहीर। रोशनी, मैं बहुत उलझन में हूँ। और यकीनन ये उलझन जिमल की वजह से होगी। उसने मुझे बहुत उलझा रखा है। रोशनी, मैंने उससे जब भी मोहब्बत का इजहार किया है, उसने मेरी बात ही डाल दी। वो मुझे खुलकर बताती ही नहीं है कि वो किसे चाहती है। शहीर या अरसलान? ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो अरसलान के ज्यादा नजदीक है। नहीं शहीर, ऐसे कैसे हो सकता है? जिमल और अरसलान की स्टेटस में जमीन और आसमान का फर्क है। जिमल एक वेल ऑफ वेल ग्रूम फैमिली से बिलोंग करती है और अरसलान, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अरसलान उसका अच्छा दोस्त जरूर हो सकता है, पर हस्बैंड नहीं यार। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन आज मैंने दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत फ्रैंक देखा। रोशनी, तुम सिमिल और अरसलान के बहुत करीब हो, मुझे अच्छे से जानती हो। प्लीज सिमिल से उसके दिल की बात पता करो ना। इतना मुश्किल काम? तो मेरे लिए ये भी नहीं कर सकती? ठीक है, मैं बात करूंगी। अगर जिमल ने कुछ बता दिया तो ठीक है, लेकिन तुम जानते हो उसे कि वो अपनी बातें अरसलान के अलावा किसी और से शेयर नहीं करती। हाँ, तो तुम अरसलान से ही कंफर्म कर लो। उफ शहीर, तुम तो जिमल की मोहब्बत में बहुत ही दीवाने होते जा रहे हो। सही कहा तुमने रोशनी, मुझे उसके सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। जानती हूँ। चलो, मैं बात करूंगी। चाहते क्या हैं आप? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जो चाहता हूं कर लेता हूं। इस दौराहे पे आपने हमें खड़ा किया है। इस यकीन के साथ कि आप मेरा इंतखाब करेंगे। ये आपकी गलत फहमी है। ना तो हमने आपका इंतखाब कभी किया है और ना ही करेंगे। याद रखो, जमीन तंग पड़ जाएगी तुम्हारे लिए। कोठे के अलावा कहीं और पनाह नहीं मिलेगी तुम्हें। अब तो शायद वहां भी मुमकिन नहीं है। हमें इसकी परवाह नहीं, आप बस हमें आजाद करें। जरूर कर देता, मगर इस हालत में आजादी भी नहीं मिल सकती, वरना सिर्फ 3 लफ्ज कहकर निकाल देता तुम्हें। वादा करो, सारी कश्तियां जलाकर जाना होगा मेरे साथ।
आप हमें क्या निकालेंगे? हम खुद जा रहे हैं यहाँ से। याद रखो, यहां से सिर्फ जाने का रास्ता है, वापसी का नहीं। भाई बड़ी लंबी फ्लाइट है ये। हैं? थकन हो जाती है। हाँ, लेकिन सुहेल और यास्मीन ने खूब मुझे घुमाया। बड़ी शॉपिंग कराई, तेरे तोहफों से भरा हुआ ये बैग। हाँ, बड़ी शॉपिंग कराई। अच्छा किया जो आप खूब सैर वैर करके आए। हाँ, वही थक गए, बड़ी लंबी फ्लाइट है। वैसे सच बताऊं, मजा नहीं आया तुम लोगों के बगैर। तुम और नाजी बहुत याद आए। ये जो बैग है ना, ये यास्मीन ने नाजी के लिए भेजा पूरा। हाँ। ओफो, इतनी सारी चीजें। तुमने नाजी को बताया था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन वो फिर भी नहीं ना आई। लगता है कि वो मुझसे अब भी नाराज है। चाहते हुए भी नहीं आई थी, अब भी नहीं आई। मैं भी शाहजेब को फोन करता हूँ कि उसको फौरन भेजे। अरे नहीं नहीं, आ जाएगी, क्या जल्दी है आपको? लगता है तुम भी उससे जरा खफा हो। तुमसे भी नहीं ना आई मिलने, तुमसे भी खफा है। तुम गई थी मिलने? आप भी क्या बातें लेके बैठ गए? मुझे यास्मीन और सुहेल के बारे में बताएं ना। यास्मीन और सुहेल तो बस बहुत मजे में हैं और दोनों खुश हैं। शुक्र अल्लाह का। और दूसरी बात यह है कि उनको वो जगह पसंद आ गई, सेट हो गए वहां पे बिल्कुल। मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। क्या बात है, तुम कुछ उलझी उलझी लग रही हो मुझे। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस जरा तबीयत बोझल सी है। वो हाक में क्यों घबराती है? अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं खाना लो, आप बहुत थक गया हूँ, लंबी फ्लाइट। अल्लाह जी। जिमल, तुमसे एक बात पूछूं, लेकिन सच सच बताना। रोशनी, मेरा ख्याल है कि मैंने कभी किसी से गलत बयानी नहीं की। यार मजाक कर रही थी, दिल की बात तो इंसान छुपा ही लेता है ना। तो मेरे दिल का हाल जानने आई हो? बस यूं ही समझ लो कि ये जानने के लिए आई हूँ कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत का खाना तुमने किसके नाम किया है। वैसे ये असाइनमेंट तुम्हें यकीनन शहीर नहीं दी होगी। अरे यार, ये बात शहीर तुमसे डायरेक्ट भी कर सकता है। एक्चुअली उस दिन हमारे बीच में बहस हो रही थी कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, अरसलान या शहीर। और तुमने अरसलान की कॉल अटेंड करके ये प्रूव कर दिया कि वो ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए पूछ रही थी कि शायद तुम मोहब्बत भी उसी से ही करती हो। ये कब की बात है? ये उन दिनों की बात है जब तुम कॉलेज नहीं आ रही थी। अरे यार, वो सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं वॉशरूम गई हूँ और शहर की कॉल आ गई, आई थिंक पीछे से। और मैं जब वापस बाहर आई तो अरसलान की कॉल आ रही थी, तो मैंने उठा लिया। सिर्फ इतनी सी बात थी, तुम लोगों ने इतना बड़ा बना दिया है। राइट, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। रोशनी, जाके ना प्लीज शहर को ये चीज़ क्लियर कर देना कि ना ही मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और ना ही अरसलान से। तो प्लीज मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दें, प्लीज। राइट। बस बुआ, जो अल्लाह की मर्जी। तुम जाओ किचन में जाकर काम देखो। हाँ, वो मैं लड़कियों की तस्वीरें दे गई थी, कोई पसंद आई? उनमें से तो कोई पसंद नहीं आई। अरे जैतून, क्या कह रही हो? इतनी खूबसूरत और इतनी पढ़ी लिखी लड़कियों में तुम्हें कोई भी अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है बुआ। दरअसल वो शाहजेब नहीं मानता है। वो तो है ही बावला, जो जोरो खुद छोड़ के चली गई है, तो क्या मर्द बैठ के गम मनाता रहे? अच्छा छोड़े, हजारों लड़कियां हैं, तुम उसे समझाओ ना। बहुत समझाया,
बहुत समझाया है बुआ, वो नहीं मानता, मैं क्या करूं? क्यों नहीं मानता? बस औरत की बेवफाई का गम सीने से लगा के बैठ गया है। दिल टूट गया है मेरे बच्चे का। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम। मियाँ कुछ हमें भी बताओ, शादी से क्यों इनकार कर रहे हो? यहाँ तो इकट्ठी 4-4 शादियां मर्द करके बैठे हैं, तो दूसरी शादी से इनकार कर रहे हो? लेकिन मैं उन मर्दों में से नहीं हूं बुआ, ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है कि मैं दूसरी शादी करूं। शादी के बगैर भी मैं जिंदा हूं और जिंदा रहूंगा। लिहाजा आप मेरे लिए कोशिश ना कीजिए। मैं कमरे में हूं माँ जी। देख लिया बुआ? मैं तो कहती हूँ कोई दान दरूद भी करवाओ इस पे। अरे उसका भी कोई असर नहीं होगा बुआ, कोई असर नहीं होगा। दिल टूट गया है उसका, और टूटे दिल का इलाज तो खुदा ही कर सकता है। बस आप दुआ करें उसके लिए। दुआ तो करेंगे, परेशानी वाली बात है ना। है तो। सर मैं कम इन? मिस एमिल प्लीज आइए। सर वो आपने बुलाया था? जी हाँ मिस एमिल, आपका बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ किसी को मेरे बारे में बताया नहीं। सर मैं आपकी और नाज़िम की सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मिस एमिल, ये नाज़ीम को शादी की शॉपिंग करवा दीजिएगा, और भी बाकी चीज़ों की जो ज़रूरत हो। जी सर। थैंक यू। कहाँ थे रीना बेगम? आपके बगैर मोहल्ला बहुत सूना हो गया था। हम तो समझे आप शायद कहीं बाहर चली गई हैं। अब हम आ गए हैं। हाँ, बहुत जल्दी आ गई हैं आप। चमन बेगम। रीना बेगम? चमन बेगम। रीना बेगम? चमन बेगम कहाँ थी आप? नवाजिश अली आपको यहाँ पागलों की तरह ढूंढते फिर रहे थे। अब नहीं आएंगे। क्या मतलब? क्या पुलिस छोड़ आई? आप कहाँ जा रही हैं? थक गए, आराम करना चाह रहे हैं। अब वो आपका कमरा नहीं।
क्या मतलब? वहाँ शीरी माई आराम फरमा रही और आप उन्हें बेआराम नहीं कर सकती। अब वो इस कोठे की मालिका है। ठीक है, हम नीचे के तवाइफों के कमरे में रह लेंगे। वहाँ पे भी कोई जगह नहीं। शमन बेगम, क्या आप ये चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? जब कोई तवाइफ कोठे की जिंदगी को लात मारकर चली जाती है तो उस पर कोठे के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। आपको जहाँ नहीं आना चाहिए था। थक गए, आराम करना चाह रहे हैं। अब वो आपका कमरा नहीं। क्या मतलब? वहाँ शीरी माई आराम फरमा रही और आप उन्हें बेआराम नहीं कर सकती। अब वो इस कोठे की मालिका है। ठीक है, हम नीचे के तवाइफों के कमरे में रह लेंगे। वहाँ पे भी कोई जगह नहीं। शमन बेगम, क्या आप ये चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? जब कोई तवाइफ कोठे की जिंदगी को लात मारकर चली जाती है तो उस पर कोठे के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। आपको जहाँ नहीं आना चाहिए था। तवाइफ जब बीवी बनने की खुशफहमी में अपना सब कुछ दांव पर लगा के चली जाती है, उसे तब पता चलता है कि वो हमेशा तवाइफ ही रहेगी, बीवी नहीं बन सकती। आप ही ने तो कहा था कि एक तवाइफ की जिंदगी कोठे से शुरू होती है, कोठे पर आके खत्म होती है। अब मजबूरी में हम आपसे पनाह मांगने आए हैं, तो आप हमें पनाह नहीं देंगी? आपकी पुरानी कोठरी खाली है। हम रह लेंगे। वैसे भी चंद दिनों की तो बात है, फिर हमारी फिल्म आने वाली है, हर तरफ हमारा नाम होगा। हाँ शब्बीर, बोलो, कुछ पता चला? जी मलकाइन जी, अब फोन पहुंचे। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, दोनों को आपस में एक दूसरे के लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। या अल्लाह, दोनों के ऊपर खास अपना फज़ल व करम अता फरमा। दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत और ज़िंदगी प्यार से गुजारने की तौफीक अता फरमाना। हुजूर, आपने हमें बुलाया? चम्मन बेगम, क्या रीना बेगम यहाँ रहने आई हैं? जी। उनकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? और आपने हमसे मशवरा किए बगैर उन्हें यहाँ रहने की इजाजत कैसे दी? हुजूर, वो परेशान थी और पनाह चाहती थी। क्या आप भूल गई चम्मन बेगम कि किस तरह वो इस कोठे को अपने कदमों तले रौंद के गई थी? सब याद है, लेकिन इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी एक इंसान है और उस पर भी कभी बुरा वक्त आ सकता है। मत भूले कि वो हम सबको ठुकरा कर गई। फिर ठुकराई भी तो गई है।
और ठुकराई हुई औरतों को हम पनाह नहीं देंगे तो और कौन देगा? आप सब हमारी औलाद की तरह हैं, कोई जिद्दी, कोई मासूम, कोई लड़ाका। औलाद कितनी भी सरकश क्यों ना हो, माँ सबको माफ कर देती है। और आप फिक्र ना करें, वो अब आपकी जगह नहीं ले सकती। शायद आपको यही परेशानी। जी बिल्कुल, दोबारा आप उन्हें इस कोठी की तवाइफ बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप उन्हें कह दीजिए कि वो अपना कहीं और बंदोबस्त कर दे, हमसे वो ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होंगी। जी। ये इज्जत, घर, शोहरत, मोहब्बत, प्यार सब कुछ हमारे मुकद्दर में है। ये हक है हमारा। ये मुकद्दर हमने खुद बनाया। चमन बेगम, मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, घर, इज्जत, तहफ़्फ़ुज़, सब कुछ। मरते हैं हम पर, जान छिड़कते हैं, हमें अपना नाम देना चाहते हैं। छोटी दुनिया दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर आने वाले हर मर्द एक जैसे होते हैं और यहाँ पर राज करने वाली हर तवाइफ बार बार धोखा खा जाती है। जो इन दीवारों के दरमियान तवाइफ के पांव चूमते, वो उन्हें बाहर ले जाकर ठोकरों की नोक पर रखती। कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ जो रीना बेगम को ठोकर मारे। हम किसी के दिल बहलाने का सामान नहीं है। इस हालत में आजादी भी नहीं मिल सकती, वरना सिर्फ 3 लफ्ज कहकर निकाल देता तुम्हें। अरे अब तो मान लीजिए कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकती हैं। तौबा नाउज़, आप इतनी बड़ी बात मत करें। किस्मत तो सच्चा सोना रब ही बनाता है, और किसी की क्या औकात कि वो अल्लाह के फैसलों को अपने हाथ में ले। आपका छोटा जहन और मामूली सोच हमारी बड़ी बातों को कहाँ समझ सकता है? ये बड़ी बड़ी बातें ही इंसान को ले डूबती हैं। आपने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। अल्लाह इंसान को भूलने नहीं देता कि वो एक कमजोर और बेबस इंसान है। हीरा हार गई, हम हार गए, हार गए हम। बहुत बुरी तरह से हार गई, बहुत बुरी तरह से हार गई। बस करो शफीक, बस। अलकानी जी, कहाँ है नाजी और बासित? नहीं है जी यहाँ पे। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, कहाँ छुपाया इन दोनों को? अल्लाह रसूल की कसम, अलकानी जी हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। मैं जानती हूँ वो यही है। नहीं जी, आप बेशक सारे घर की तलाशी ले लें, वो यहाँ नहीं है जी।
कादर अली, तुमने तो नमक हरामी की अच्छी मिसाल कायम की है। अरे बेटा शादी करके आ गया और तुझे कुछ पता ही नहीं है। तुम तो बड़ी कसमें खाते थे ना। आ चुका ली, मुझे नहीं पता था कि शादी कर ली। बचो, मलिक साहब से बचो। अरे तुम लोगों को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखना अब तुम लोगों का क्या अंजाम होता है। रहम करे मलकानी जी। रहम? अरे हमारी इज्जत जब खराब हुई थी तो उस पर रहम किया था इन्होंने। और आज तुम जिस मकाम पे खड़े हो ना, तुम्हें पता है वो किस वजह से हो? मलिक साहब की वजह से। और तुमने क्या किया? क्या सिला दिया? अरे हमारे मुंह पे कालक मर दी। देख लेना, अगर मैंने भी तुम सबको कुत्तों की मौत न मरवाया ना, तो मेरा नाम भी हक में नहीं है। आपको मेरे शौहर और मेरे ससुराल की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। आप आई क्यों हैं यहाँ पे? अच्छा, शौहर और ससुराल की इज्जत की इतनी फिक्र, और अपने माँ बाप की इज्जत जिसे तू अपने पैरों तले रौंदती हुई आई है। कौन से माँ बाप? आपका और मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब आपने मुझे किसी और के पल्ले बांध दिया था, जिसको मैं पसंद भी नहीं करती थी। और किस बात का ताना दे रही हैं बासित को? हाँ, अगर आपने इसे पढ़ाया है ना तो इसे खानदान से खिदमत भी करवाई है। आपने जो किए अपने फायदे के लिए किए। खुदा का नाम है अम्मा, आप पहले ही बहुत जहर घोल चुकी हैं हमारी जिंदगियों में। खुदा के लिए आइंदा यहाँ पे मत आइएगा। तुम्हें अंदाजा है कि जब तुम्हारे बाप को ये पता चलेगा कि तुम उसकी इज्जत को तार तार करके यहाँ भाग कर आई हो तो क्या होगा? हक में, हक में, हक में। जी मलिक साहब। मरकानी कहाँ है? वो चले गई। कहाँ गई है? फोन आया था। अच्छा चल। हेलो। हाँ शाहजेब बेटा, कैसे हो तुम? जी रहा हूं। अल्लाह खैर करे। नाजी कैसी है? ये तो वही बेहतर बता सकती है। अच्छा चलो तो फिर मेरी नाजी से बात करा दो। शायद आप जानते नहीं, वो अब यहाँ नहीं रहती। क्या बात है बेटा, तुम्हारी बीवी है और वो कहाँ रहेगी? वो मेरी बीवी नहीं है, मैं उसे तलाक दे चुका हूं। तलाक? तो अब नाजी है कहाँ? वो बासित के साथ कहाँ गई है मैं नहीं जानता। बासित, बासित, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं जिंदा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या कर सकती है तू? हाँ अम्मा, ये शहर है, गांव नहीं। यहाँ पे हजारों NGOs होते हैं। बता देना उन्हें कि उनकी इज्जत उनके हाथ में है। बेशरम, बेहया, इतनी निडर हो गई है। उस बाप के लिए सब कुछ कह रही है जिसने अपनी सारी मोहब्बतें तुझ पे लुटाई हैं। अच्छा, सब माँ बाप भी ऐसे करते हैं। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने। नाजी, काश ऐसी नाफरमान औलाद से तो बेहतर था अल्लाह मुझे बेऔलाद ही रखता।
पड़ गई इतने सारे लोगों को सूली पर चढ़ा के। तुम लोग तो पहले दिन से मेरी खुशियों के दुश्मन बने हुए हो। किहड़ियां खुशी? दूसरों का घर जलाकर उसकी राख पे महल नहीं खड़े होते। देख लेना तू शाहजेब की बद्दुआ तुझे कैसे लगती है। खबरदार खबरदार, अगर अपनी जली कटी बातों से मेरा दिल खराब करने की कोशिश की तो। और जो तुमने इतने सारे लोगों की जिंदगी तबाह की है वो मेरे लिए कोई मरने नहीं लगा। जिनको जीते जी मार दिया जाए ना, उनको गोली से मारने की जरूरत नहीं होती। तुमने अपने माँ बाप के साथ साथ हम सबको भी जीते जी मार डाला है। तेरे माँ बाप हमें नमक हराम कह रहे हैं, असल में नमक हराम तुम हो। तुमने नमक हरामी की अपने माँ बाप के साथ और शाहजेब साहब के साथ। तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। अगर वो रिश्ता याद नहीं है ना तो नया रिश्ता याद रख लो। रिश्ता? रिश्ता भी तुम देखना कितने दिन चलता है। लाख दी लानत है बे तेरे पे, बेशरम पे है यार। और सारी जिंदगी की नेक नामी तूने चूल्हे में डाल दी है। खुदा का वास्ता चले जाओ यहाँ से, ले जाओ इसको, खुद भी चले जाओ। और इतने बेगैरत नहीं है कि तेरे मुंह में लगी हुई कालक को सारी जिंदगी धोते रहे। और चला जाए यहाँ से, चला जाए। बहुत शौक था ना माँ बाप की दुआएं लेने का, मिल गई दुआएं, झोली भर भर के मिली हैं, है ना? तुम जाओ यहाँ से। तुम भी चलो मेरे साथ। इनसे हमें कोसने और बद्दुआओं के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। चलो। जा बेटा। बहुत शुक्रिया बाबा जी। अरे नहीं नहीं, शफा अल्लाह का करम होता है और करम के पैसे नहीं लिए जाते। जाओ, अल्लाह शफा देगा, जाओ। अल्लाह ताला आपको लंबी हयाती दे। अच्छा जा जाओ। हाँ हाँ भाई, किस उलझन में हो? मन धुलेगा या नहीं धुलेगा, मन को कैसे धोऊं, ये सवाल करके मन को क्यों रोग लगाते हो? उसकी रजा को अपनी मर्जी, मन खुद ब खुद धुल जाए। यही चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं? वो तो बहुत आसान बात करता है। ऐ इंसान, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो, मगर झूठ, धोखे और फरेब के बगैर। मोहब्बत करो मगर खुद गर्जी के बगैर। दौलत कमाओ मगर दूसरों को भी खिलाओ। अपने दिल को इतना वसी कर लो कि दूसरों के तमाम दुख, दर्द, गम उसमें समा जाए। खुद गुनाहगार दूसरों के गुनाह कैसे छुपाए? बहुत
बहुत मुश्किल काम है पापा जी। उससे गुनाहों की माफी मांगो और खुद दूसरे को माफ ना करो, ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना। आप सब कुछ जानते हैं पापा जी, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि मैं माफ कर दूं। दिल इस पर मानता ही नहीं है और यही कश्मकश है। देखो मियां, दिल जिस बात पर अड़ी करता है रब उसी बात पर आजमाता है। अंदरे नारण अंदरे तुमा अंदरे पड़कण पानी तालिब खान दीदार दबाहो अपना आप दिखावी हूँ। शायद आप जानते नहीं, वो अब यहां नहीं रहती। वो मेरी बीवी नहीं है, मैं उसे तलाक दे चुका हूं। कहाँ गई थी? मलिक साहब वो जरूरी काम था। अगर वो जरूरी काम मुझे बता देती तो शायद तेरे जाने की नौबत ना आती। क्या मतलब? भाई टोटे करके आई है उसकी, या वैसे ही आ गई है? मलिक साहब उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी इज्जत को। खामोश हो जा, बंद कर रोना। इज्जतों वाले रोते नहीं है, कमजोर और बुज़दिल अपने बालों में खाक डालकर दवाइयां डालते हैं। तू क्या करके आई है? कुछ नहीं। लानत है तुझ पर, लानत। हशमत खान जिसने आज तक अपना शिमला नीचा नहीं होने दिया, उसकी बीवी कुछ किए बगैर आ गई है। हमारी बेटी ही दीवार बन गई। उसको बेटी ना कह, बेटियां माँ बाप की इज्जत को इस तरह नहीं रोलती। अब तो देखी मैं क्या करता हूं। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा। नहीं मलिक साहब, नहीं 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 मलिक साहब, बड़ी बदनामी होगी मलिक साहब। नाज़िया तूने क्या किया? इज्जत को खाक में मिला दिया। तुमने किसी का नहीं सोचा, किसी का नहीं सोचा। अरे कहाँ हो तुम लोग? निकाह के बाद तो गायब ही हो गए। नो लिफ्ट? हाँ होटल? लेकिन तुम लोग होटल में क्यों? मेरा मतलब सर बासित के घर क्यों नहीं गए? अच्छा एक काम करो ना, माँ बाबा घर पे नहीं है तो यहीं पर आ जाओ तुम। बासित के अब्बा, हम सवेर होते ही यहाँ से चले जाएंगे। मलिक हशमत खामोश बैठने वाला मुझसे नहीं है। पता नहीं किधर किधर किस्मत ले जाएगी हमें। गांव छोड़ के शहर आए, अब शहर से पता नहीं कहाँ जाएंगे। अल्लाह बेहतर करे। क्या कर रहे? अंदर जाके देखो। मलिक साहब खत्म कर दो इनको, खत्म कर दो। बस अंदर कोई नहीं है सरकार। ठीक है चलो।
हाँ वो तो जाहिर है, पता ही है, देख लिया तुम्हें। नॉक 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 नॉक। अरे वाह, आप लोग आ भी गए? हाँ भैया, हमारी बेटी जाग रही है, क्या मतलब है, हमें अभी नहीं आना चाहिए था? नहीं, मेरा मतलब है पार्टी जल्दी खत्म हो गई। खाना खाया तुमने? एक्सक्यूज मी, आप दोनों बातें करें, मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, चेंज करें, ठीक है? सी या, बाय बाय। ओके बाबा, गुड नाइट। बाय बाय। क्या बात है, मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है आज। वो हाँ, नाज़नीन और सर बासित की शादी हो गई है ना, तो मैं उनको होटल से यहीं ले आई हूँ, पर गेस्ट रूम में स्टे कर रहे हैं वो लोग। समल, अगर हम तुम पर ट्रस्ट करते हैं बेटा, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम्हारा जो दिल चाहे करती रहो। किसी को भी लाकर घर में बिठा दो। माँ बाप कहाँ हैं उनके? मामा, ये दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। उनके माँ बाप उनकी मोहब्बत के खिलाफ है। मामा सच बात बताऊं आपको, वो मेरी दोस्त नहीं है, अलीशा की दोस्त है, और वही चाहती है कि मैं इन दोनों का ख्याल रखूं। मामा, दो मोहब्बत करने वालों को देख के मुझे खुशी मिल रही है। एक तो मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी लगती है कि तुम छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाती हो। मामा, मामा मुझे नहीं मिली, लेकिन किसी को तो उसकी मोहब्बत मिल रही है। मैं इसी से खुश हूँ। खुश रहो। थैंक यू। मैंने तुम पे एतबार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। क्या इतने बड़े धोखे के बाद खुद से नजरें मिला सकोगे? हाथ मत लगाना मुझे। क्यों? तुम जब भी मेरे पास आती हो तो क्या? तो मेरे अंदर गुनाह का एहसास पड़ने लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है। तुम ये सब ड्रामा जानबूझ कर रहे हो ना? अपने घर वालों की अजियत का बदला मुझसे ले रहे हो ना तुम? काश ये ड्रामा होता। शाहजेब, तुम्हारा साया अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। चोरी करने आए? नमक हराम, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता।
तेरी हिम्मत कैसी हुई हवेली के अंदर चोरी करने की? तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तेरी 7 नस्लें याद रखेंगे। ना जाने क्या गलती हो गई है मुझसे। शाहजेब मुझे क्यों गुनहगार समझ रहा है? मैंने तो उसे कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो बस नाज़ी की मोहब्बत के सामने बेबस होकर खामोश रहा हूं। मैं बेकसूर हूं। तुमने धोखा दिया है ऐसे शख्स को जिसने तुम्हारे साथ भलाई के अलावा कुछ नहीं किया। तुमने अमानत में खयानत की है। क्यों नाज़ी को उसी वक्त छोड़कर नहीं आ गए? शाहजेब ने उसे तलाक दे दी और तुम खामोशी से उसका हाथ पकड़कर आ गए। ये धोखा नहीं तो और क्या है? बासित अली, तुम शाहजेब के मुजरिम हो, उसके गुनहगार हो। तुमने उसको धोखा दिया है। असल मुजरिम तुम ही हो। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम ही उसके मुजरिम और गुनहगार हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बासित को पता नहीं क्या हो गया। मुझे रात को ही छोड़ के चला गया था। What? क्यों? मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा, रो नहीं। अच्छा, तुम रो नहीं। तुम एक काम करो, तुम कमरे में चली जाओ। देखो, तुम्हारी शादी को लेके माँ पापा वैसे ही बहुत अपसेट हैं। तुम इस हालत में देखेंगे वो और ज्यादा अपसेट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। I'm sorry, मैं जाती हूँ। सरकार, इसको हरगिज माफ ना कीजिएगा, वरना और लोगों को भी शय मिल जाएगी। मैं तो कहता हूँ इसको ऐसी सजा दे कि ये लोगों के लिए इबरत बन जाए। मैं तो कहता हूँ उसके हाथ काट देते हैं ताकि ये कभी चोरी ना कर सके। अल्लाह के नाम माफ कर दो सरकार, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। सरकार, अल्लाह के नाम माफ कर दो, अल्लाह के नाम माफ। उससे गुनाहों की माफी मांगो और खुद दूसरे को माफ न करो। ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना। अल्लाह के नाम माफ कर दो सरकार, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। सरकार, अल्लाह के नाम माफ कर दो। इधर छुपा के रखा बासित को, जल्दी बता। मैं नहीं जानता। बासित सर, झूठ बोलते हो तुम, जल्दी बता। यहाँ इतने लोग पढ़ाते हैं, मुझे क्या खबर? देख उसको इधर उधर, कहीं होगा इधर कोने कांचे में। हेलो आराम से बैठा रहे। सर आप किधर हैं? क्यों, क्या हुआ?
सर ये आपके गुंडे हैं, आपके नाम ले रहे हैं और आपको मारने की बात कर रहे हैं। सर आप प्लीज जहाँ मेरा प्लीज वहीं रहिए, आप मेरे घर चले जाए, लेकिन बस सर प्लीज यहाँ मत आइएगा। ओके सर। मैसेज दे देना हमारा, हम दोबारा आएंगे, ठीक है? हाँ, चप्पा चप्पा नहीं मिला, चलो।